हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो रहेगा वर्ड्स, है ना। बट वर्ड्स किसका? बी लेटर, ठीक है। हमारा वोकैबलरी होता तो है बहुत सारा, बट यहाँ हम कवर करेंगे कुछ बी से रिलेटेड जितने भी वोकैबलरी है उसी को कवर करेंगे, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जिससे हम अच्छे से चीजों को समझ सके, है ना। तो हमारा जो पहला वर्ड क्या है? बिल्ड। बिल्ड मतलब क्या होता है? बनाना या निर्माण करना। सही उच्चारण के लिए बी बिल्ड लिख भी दी हूँ हिंदी में, तो इसको सही प्रोनाउंसिएशन दीजिएगा। अब एग्जांपल्स देखिए। देखिए, पास्ट में रहेगा एग्जांपल, प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। इसका देने का जो इरादा है मेरा, वो क्यों है? क्योंकि जो हम ये नॉर्मली वर्ब है, बट अब जो देखिए वर्ड्स होते हैं उसका जो पास्ट रूप है वो चेंज रहता है। इसीलिए मैं ये आपका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप उस रूप से भी मुलाकात कर सके, मिल सके, ठीक है। वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या है। हम वर्ड्स देखेंगे बट कंफ्यूज रहेंगे कि इसको ये तो कभी पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर एग्जाम्पल आपको बिल्ड से ही समझा दिया जाए, बिल्ट ना दिया, तो आप उसको ये कैसे करेंगे, लिंक कैसे करेंगे, ठीक है। बट यहाँ क्या है, आपको जो भी पढ़ना है पूरे तरीके से पढ़िए। तो एग्जाम्पल समझते हैं। ही बिल्ट अ हाउस, उसने एक घर बनाया, ठीक है। बिल्ट घर बनाया, पास्ट में हो चुका। ही बिल्ट अ हाउस, उसने एक घर बनाया। प्रेजेंट सिचुएशन बेस्ड सेंटेंस देखते हैं। दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वे मजबूत रिश्ते बनाते हैं। जो भी रिश्ते बनाते हैं मजबूत बनाते हैं। वी विल बिल्ड अ न्यू ऐप। ऐप मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन। हम एक नया ऐप बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बोरो। बोरो मीन्स क्या होता है? उधार लेना। किसी से आप कुछ उधार लेते हैं, मैटर नहीं करता क्या ले रहे हैं। पेन भी ले सकते हैं, किताब भी ले सकते हैं, फोन भी ले सकते हैं, टीवी, कार, एनीथिंग। मतलब दुनिया में कपड़ा, जो भी होता है, ज्वेलरीज, जो भी होता है, वो हम लोग एक टाइम के लिए किसी से बोरो करते हैं। और बोरो कब करते हैं? फ्रेंड से, है ना, रिलेटिव से, फैमिली से। तो उसको बोरो बोलते हैं। बोरो का सही उच्चारण, पास्ट में जाते हैं तो देखिए जो पास्ट का रूप है वो क्या हो जा रहा है? ईडी ऐड हो जा रहा है। बोरोड। आई बोरोड अ बुक, मैंने एक किताब उधार ली। अब ये नहीं बोला मैं बोरोड तो किया, लेकिन किससे किया? अपने फ्रेंड के साथ किया। आई बोरोड अ बुक। सी बोरोज मनी ऑफन। ऑफन का क्या मतलब होता है? अक्सर। मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? वह अक्सर पैसे उधार लेती है, मतलब उसका हैबिट है कि हमेशा वो पैसे बोरो करती है, ठीक है। ही विल बोरो माई फोन, वह मेरा फोन उधार लेगा। क्यों लेगा? उसका फोन टूट गया। अब वो मतलब जा सकता है, लेकिन उसका जो काम है वो बिना फोन का नहीं हो सकता। और परचेस करने के लिए उसके पास आज के लिए पैसा नहीं है, तो वो कुछ दिन के लिए या एक दिन के लिए मुझसे क्या मांगा? फोन मांगा, बोरो किया, ठीक है। इस सेंस में भी आप सोच सकते हैं। बिहेव। बिहेव मतलब क्या होता है? व्यवहार करना। मतलब ये बिहेव, बर्ताव करना, मतलब अब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो सही प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा। एग्जाम्पल्स पास्ट। अब देखिए बिहेव्ड, क्या सेंस बन जा रहा है? ईडी जुड़ जा रहा है, बिहेव्ड हो जा रहा है। ही बिहेव बैडली, उसने बुरा व्यवहार किया, ठीक है, मतलब बर्ताव किया। किसके साथ? मेंशन नहीं किया। ही बिहेव बैडली। चिल्ड्रन शुड बिहेव वेल, बच्चों बच्चों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनको सीखना भी चाहिए। दे विल बिहेव प्रॉपरली, वे सही तरीका से क्या करें? व्यवहार करेंगे। किसके साथ? बड़ों के साथ, है ना। हर किसी के साथ दे विल बिहेव प्रॉपरली। नेक्स्ट क्या है? बेक। बेक मतलब क्या होता है? सेकना। अब रोटी सेक रहे, केक सेक रहे, बिस्किट सेक रहे, पिज्जा सेक रहे, तो ओवरऑल सेकना होता है बेक करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पास्ट में इसका रूप किस तरह चेंज हुआ? ईडी जुड़ गया। ये हमारा वर्ब ही है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। सी बेक अ केक, उसने क्या? एक केक बनाया। अब केक को क्या होता है? छानते तो नहीं है, भूंजते तो नहीं है, उसको तो सेकते ही है ना। अब यहाँ क्या? सी बेक्ड अ केक, उसने केक बनाया। आई बेक कुकीज ऑन संडेज, मैं रविवार को कुकीज बनाती हूँ, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहता है, तो हॉलीडे रहता है। दे विल बेक पिज्जा टुनाइट, वे आज रात पिज्जा सेकेंगे, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बिगिन। बिगिन मीन्स क्या होता है, शुरू करना। बिगिन, बिगिन मीन्स, अब देखिए यहाँ पास्ट का जो सेंटेंस है, द क्लास बिगिन, इसका जो रूप है बिगिन का, वो क्या हो जाता है, बिगिन। ठीक है, बिगिन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लास 9 बजे शुरू हुई। ठीक है, द क्लास बिगिन एट 9। अब देखिए कैसे चेंजेस हो रहा है, हमारा ये वर्ब है लेकिन चेंज कैसे हुआ, बीईजी ए आ गया, आई की जगह ए आ गया। तो कुछ ना कुछ पास्ट में वो जो वर्ड होता है ना, उसमें चेंजेस रहता है। तो आप पहचान पा रहे हैं वर्ड्स को। ठीक है, आप एक सिंगल वर्ड नहीं सीख रहे, उसका पास्ट वर्ड सीख जा रहे हैं। आप तीन तीन एग्जाम्पल सीख रहे हैं, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल्स सीखिएगा उतने एग्जाम्पल्स आपके माइंड में कैच रहेगा, और स्टोरेज जब भरेगा तो यूज करने में आसान होगा। और साथ ही साथ आप भी खुद से दो तीन करके एग्जांपल्स क्रिएट कीजिए खुद से। ठीक है, सब सब वर्ड्स के। तो देखिए, द क्लास बिगेन एट 9। तो यहाँ क्या, क्लास 9 बजे शुरू हुई। अब ये सुबह का ही 9 बजे का बात किया जा रहा है, क्योंकि क्लासेस जो होते हैं रात भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन होता है, तो रात को भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं। प्रेजेंट, आई बिगिन माई डे विथ टी। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं अपनी सुबह चाय से शुरू करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपना शुरुआती दिन का जो शुरुआती करता है वो किससे करते हैं, टी से करते हैं, चाय से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सी विल बिगिन टुमारो। वह कल से शुरू करेगी। अब वो रोज सोच रही है कि मैं आज से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा। अगेन उसने क्या सोचा कि ठीक है कल से शुरू करेंगे। अब नो एक्सक्यूजेस, कल से शुरू ही करते हैं। ठीक है, इस तरह भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, ब्लेम। ब्लेम मीन्स क्या होता है, दोष देना। ठीक है, किसी का मतलब वो ब्लेम की, वो गलत किया या नहीं किया, बट उसको झूठा ब्लेम कर दिया, मतलब दोष दे दिया, तो उसको ब्लेम बोलते हैं। अब इसका जो पास्ट रूप है वो क्या है, ईडी जुड़ गया। ही ब्लेम्ड मी, उसने मुझे दोषी ठहराया, मतलब मैं दोषी ठहराने के लायक तो नहीं हूँ, मैंने तो वो किया ही नहीं, बट मुझे ब्लेम किया गया, दोष दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन, डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरों को दोष मत दो, क्योंकि दूसरे को दोष देने से क्या होता है कि आप क्या है वो आप नहीं देख पाइएगा। हमेशा दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा खुद को ही सुधारे। ये हमारा नॉर्मल कोड भी होता है कि आप दूसरों को क्या देख रहे हैं, खुद को भी तो देख लीजिए आप क्या है ना। तो कोई कोई है जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, मतलब पेरेंट्स को दोष देते हैं कभी कभी। तो बहुत सारी चीजें चीजें होती है जो हम लोग ब्लेम करते हैं, जबकि ये नहीं जानते सिर्फ ब्लेम करने से नहीं होता, सिचुएशन भी देखना होता है ना। तो दूसरों को ब्लेम मत दो। सी विल ब्लेम यू इफ इट फेल्स। अगर यह फेल हुआ तो वह तुम्हें दोष देगी। अब देखिए कुछ है जो, सी अब एक लड़की है, तो वहां क्या है, किसी को काम दी, मे बी अपने दोस्त को जो लड़का है। तो यहाँ क्या है, जजमेंटल आ जा रहा है कि अगर ये काम फेल हुआ, सी विल ब्लेम यू, अगर तुम इस चीज से फेल हो जाते हो। तो यहाँ ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक काम फेल होने से ऐसा तो नहीं है कि आप उसको दोषी ठहरा दे कि तुमको कुछ नहीं आता, है ना। तो उस सिचुएशन में भी अगर यह फेल हुआ तो वह तुम्हें दोष देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना। पास में कैसे चेंज आता है, देखिए ब्रिंग का ब्रॉट हो गया, चेंजेस दिख रहा है। ये भी हमारा भर्ब है और ये हमारा भर्ब सेकंड है, टू है। तो यहाँ क्या चेंज आया, BRING हमारा है, लेकिन इसका स्पेलिंग और इसका बोलने का तरीका भी चेंज हुआ। ब्रॉट, आई ब्रॉट माई लंच, मैं अपना लंच लाया। लाना ब्रिंग, लंच लाया पास्ट में है। दे ब्रिंग गिफ्ट्स, वे उपहार लाते हैं, मतलब हर बर्थडे में उपहार लाते हैं, हर एक छोटा छोटा जो सेलिब्रेट का रीजन बनता है उसमें वो क्या करते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं। ठीक है, उपहार लाते हैं। सी विल ब्रिंग द फाइल्स, वह फाइलें लेकर आएंगी। डोंट वरी, जो जो उसको बोला गया वो सब लाएगी, वो फाइल ही था जो वो जरूर लाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, अब ब्रेक कुछ भी हो सकता है, रूल हो सकता है। अब देखिए यहाँ ग्लास टूटा है, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ब्रेक का जो हमारा पास्ट फॉर्म है वो क्या है, ब्रोक है। ठीक है, ब्रोक, BROKE, ब्रोक। ही ब्रोक द ग्लास, ही ब्रोक द ग्लास। इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो ब्रोकन होता है। ब्रोकन, BROKEN, ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ा। ठीक है, ग्लास टूट गया। अब
तोड़ तो दिया लेकिन वो मम्मी को बोलेगा नहीं क्योंकि मम्मी डांटेगी। हम अक्सर ऐसा कुछ काम किए हैं बचपन में। डोंट ब्रेक द रूल्स, नियमों को मत तोड़ो। देखो यहाँ क्या है कि कुछ है जो मैं बताना चाहूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम रूल तोड़ते हैं। अब वो रूल्स जो है वो मे बी गाइडलाइन होता है ट्रैफिक का, रास्ते का, है ना। और या रूल्स होता है क्योंकि डिसिप्लिन, रूल्स हमें क्या सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है ना। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो एक रूल है कि आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए ब्रेक करना रूल को, रूल्स को, तो आपको क्या लगता है आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं? नहीं, आप खुद को ब्रेक कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप खुद को ही ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप कुछ चीजें नहीं मानते, रूल को फॉलो नहीं करते, उससे नुकसान आपका ही है। तो नुकसान जब आपका है तो आप रूल्स को नहीं तोड़ रहे, आप खुद को तोड़ रहे। तो बेटर है कि रूल्स को ब्रेक नहीं कीजिएगा, कहीं भी जो भी रूल है उसको फॉलो कीजिएगा। द टॉय विल ब्रेक इजली, खिलौना आसानी से टूट जाएगा। अब टूट जाएगा, वो माटी का भी हो सकता है या तो चाइनीज प्रोडक्ट है जो इजली टूट जाता है। तो यहाँ क्या है, द टॉय विल ब्रेक इजली। नेक्स्ट क्या है, ब्रश। ब्रश मीन्स क्या होता है, ब्रश करना, साफ करना, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ ये ब्रश का यूज हो रहा है अलग अलग सेंस में। पास्ट में चेंज होकर कैसे ईडी हुआ, आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने ब्रश किया अपने टीथ को, ठीक है, मतलब मैंने अपने दांत को साफ किया, ब्रश किया। सी ब्रशेस हर हेयर, अब देखिए साफ तो हम हेयर को भी कर रहे हैं, है ना, बट यहाँ क्या ब्रशेस है, मतलब एस जुड़ा है। तो इसका क्या सेंस आ रहा है, अब दांत साफ करने के लिए अलग ब्रश होता है, हेयर साफ करने के लिए मतलब कोम, कंघा, कंघी जो भी बोलिए, वो अलग होता है। वह अपने बालों को संवारती है, मतलब ब्रश से क्या करे, संवार रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्यूचर में वी विल ब्रश द फ्लो, फ्लोर का क्या मतलब है, हम फर्श को साफ करेंगे। फ्लोर का क्या होता है, हम फर्श। अब देखिए दांत साफ करने के लिए ब्रश अलग आता है, हेयर को साफ करने के लिए ब्रश अलग आता है, और जो फर्श है उसको भी साफ करने के लिए ब्रश अलग आएगा। लेकिन मीनिंग क्या आ रहा है, साफ करना। हम सभी चीजों को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बिकम। बिकम का भी इंटरेस्टिंग मीनिंग आता है, बन जाना, ठीक है, बिकम। पास्ट में ये देखिए चेंज कैसे हुआ, BECAM, ये तो हमारा वर्ब टू है। अब वर्ब थर्ड भी हमारा यही होता है, वर्ब वन भी यही है और वर्ब थर्ड भी यही है, BECOM, ठीक है, सिर्फ सेकेंड फॉर्म में ए आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है, बन जाना। अब देखिए एग्जाम्पल्स समझते हैं, ही बिकेम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन गया, ठीक है, वह डॉक्टर बन गया। अगेन नेक्स्ट जो सेंटेंस है, सी बिकम्स नर्वस इजली, वो आसानी से क्या हो जाता है, घबरा जाती है, ठीक है, सी बिकम्स नर्वस इजली। अब ये क्या है, बिकम्स हो जा रहा है। फ्यूचर, आई विल बिकम अ टीचर, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ रहा हूं अभी और मैं भविष्य में क्या बनूंगा, शिक्षक बनूंगा। फ्यूचर में क्या बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिलोंग। बिलोंग मीन्स होता है से संबंधित होना, मतलब किसी चीज से किसी का संबंधित होना, ठीक है। अब इसका मीनिंग तो समझ में आया, संबंधित होना, किसी चीज से कोई संबंध है। तो एग्जाम्पल समझते हैं पास्ट। अब बिलोंग का जो मतलब चेंजेस रूप है जो, वो क्या है, ईडी जुड़ गया, बिलोंग। दिस लैंड बिलोंग टू माई ग्रैंड फादर, समझ में आ रहा है कि सॉरी, ये जो मतलब जमीन है, लैंड है, ठीक है, लैंड मतलब क्या होता है, जमीन। तो ये जो है वो क्या है, मेरे ग्रैंडफादर से संबंधित है, यह जमीन मेरे दादाजी की थी, ठीक है, मतलब बिलोंग्स करती थी। ऑब्वियसली मेरी दादाजी की थी, अभी मैं मेरा हो गया, अब मैं इसको बेच रहा हूँ, प्रॉपर्टी को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरा है, मतलब किससे संबंधित है, मेरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द हाउस विल बिलोंग टू हर, घर उसका होगा, ठीक है, बिलोंग टू हर उसका होगा, विल है, ठीक है, होगा। तो नेक्स्ट क्या है, बैलेंस। बैलेंस का भी इंटरेस्टिंग मीनिंग आता है, संतुलन बनाना, ठीक है, बैलेंस करना। एग्जाम्पल्स, अब देखिए इसका जो पास्ट चेंज है वो क्या है, ईडी जुड़ा है। ही बैलेंस द बाइक वेल, अब संतुलन कहाँ बनाया, उसने बाइक को अच्छी तरह संभाला।
एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि वो ऑन टाइम मतलब एंड मौके में उसने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, संतुलन बना लिया। ठीक है, आई बैलेंस माई स्टडीज एंड वर्क। अब मैं स्टडीज भी करता हूँ, साथ ही साथ काम भी करता हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दो चीज एक साथ करना टफ होता है, लेकिन कोई कोई अगर वो मंत्रा जानता है कि कैसे पढ़ाई भी कर सकते हैं और कैसे साथ ही साथ काम भी कर सकते हैं। कोई है जो मानता है कि एक टाइम में एक ही काम करना अच्छा होता है, बट कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन हमारा साथ नहीं देता। अब देखिए, फाइनेंशियल इशू है, इसलिए वो पढ़ते पढ़ते मे बी वर्क किया। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ये करने वाले लोग भी जो होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कब क्या करने से मेरे मेरे को बैकअप मिलेगा। ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई और काम का संतुलन बनाता हूँ। मतलब अगर संतुलन ना बने, बैलेंस ना बने, तो दोनों ही काम बिगड़ जाएगा, स्टडीज भी बिगड़ जाएगा और साथ ही साथ काम भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि आप काम जब करते हैं कोई कंपनी में, तो वहां भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है। और हम स्टडीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कोई डिजायर्स होते हैं, ड्रीम होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस्ड रहता है। ठीक है, फ्यूचर में सी विल बैलेंस हर करियर एंड फैमिली। अब यहाँ क्या है, वह अपने करियर और परिवार में संतुलन बनाए रखेगी। क्योंकि कभी कभी ये भी टफ होता है। देखिए, टफ तो पूरा ही है, क्योंकि हम जब लाइफ को मतलब चला रहे हैं, जो जिंदगी है, वहाँ क्या बहुत कुछ है। काम का प्रेशर रहता है, पढ़ाई का प्रेशर रहता है, फैमिली रहते हैं, खुद भी रहता है, सेल्फ केयर भी रहता है। तो ये सब चीज में खुद को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, संतुलन बना के रखना होता है। ठीक है, कब कहाँ से कैसे किसको मेंटेन करना, खुशी से गुस्सा से। मतलब हम अगर गुस्सा भी दिखाते हैं, हंस भी रहे, खुश भी हो रहे, तो वो सब चीज किस पे इफेक्टेड है, बैलेंस में, संतुलन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैटल। बैटल मीन्स क्या होता है, लड़ाई करना। ठीक है, बैटल मीन्स क्या होता है, लड़ाई करना। आप मान लेते हैं किसी से बैटल कर रहे हैं, मीनिंग समझ रहे हैं। दे बैटल्ड, रूप क्या चेंज हुआ, ईडी जुड़ा, बैटल्ड ब्रेवली, मतलब उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ठीक है, मतलब कोई लड़ाई था जो क्या बहादुरी से लड़ी। सोल्जर्स बैटल फॉर द नेशन। अब देखिए, जो सोल्जर्स है, जो सैनिक है, ठीक है, वो लड़ते हैं, लेकिन वो लड़ाई ऐसा नहीं होता है जो पारिवारिक होता है, जो दोस्तों के साथ होता है। वो बैटल करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन नेशन के लिए करते हैं, मतलब देश के लिए करते हैं। ठीक है, सैनिक देश के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं। वी विल बैटल अगेंस्ट इनजस्टिस। अब हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब जस्टिस नहीं मिलता, कभी कभी इनजस्टिस हो जाता है, तो वो अन्याय होता है। जस्टिस मीन्स न्याय, इनजस्टिस मीन्स अन्याय। तो हम लोग बैटल करेंगे, लड़ेंगे, किसके अगेंस्ट, इनजस्टिस के। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, ब्लिंक। ब्लिंक मीन्स होता है झप झपकाना। ठीक है, आप झपकाते, कब आंख को झपकाते, जब आप बहुत टाइट हो जाते हैं, नींद पूरा नहीं होता है, तो आपका आंख क्या होता है, झपकने लगता है, मतलब नींद की वजह से। तो इसका जो पास्ट फॉर्म है, देखिए ईडी जुड़ा है। सी ब्लिंक्ड हर आईज क्विकली, उसने अपनी आंखें जल्दी से झपकाई। अब देखिए, झपकाई क्यों झपकाई, यहाँ वो कुछ सरप्राइज भी हो गया। मतलब कभी कभी हम शॉकिंग न्यूज की वजह से, कि हम जो देख रहे हैं वो सच में है, या हम सरप्राइज हो जाते हैं, तो उस समय हम ब्लिंक करने लगते हैं, झपकाते हैं। बेबीज ब्लिंक अ लॉट। अब देखिए, जो नॉर्मली बच्चे होते हैं, वो अपने आंखों को बहुत ज्यादा झपकाते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट। मतलब जो बड़े होते हैं, वो आंखों को बहुत टाइम तक एक चुनौती भी दे देते हैं, चैलेंज, कि हम आंख 1 मिनट 2 मिनट, हम लोग तो खेलते भी थे बचपन में कि कौन आंख झपकाएगा पहले। तो उस समय हमारे पास ये पावर आ गया है कि हम 1 मिनट 2 मिनट बिना आंख झपकाए रख सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे बहुत पल के झपकाते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या, फ्यूचर जो सेंटेंस है, यू विल ब्लिंक इफ लाइट इज ब्राइट। अब यहाँ क्या है, यदि प्रकाश तेज होगा तो आप क्या करेंगे, पल के झपकाएंगे। ऑब्वियसली जब सूरज का भी किरण हो, लाइट का भी किरण हो, तो उस समय हमारा जो आंख ऑटोमेटिकली क्या करेगा, झपकाएगा। मतलब वो ले नहीं पाता है ना, मतलब लाइट को। तो यहाँ क्या है, उजाला। अब बॉयल, बॉयल मीन्स होता है उबालना। ठीक है, बॉयल मीन्स उबालना। अब क्या उबाल रहे, पास्ट का जो मीनिंग आता है, ईडी जुड़ा। ठीक है, बॉइल्ड हो गया, मदर बॉइल्ड द मिल्क।
माँ ने दूध उबाला, ठीक है। अब बॉइल्ड आलू भी हो सकता है, बॉइल्ड वाटर भी हो सकता है, क्योंकि बॉइल्ड वाटर पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आई बॉइल वाटर डेली, मैं रोज पानी उबालता हूँ। किस लिए उबालता हूँ? मे बी ठंडा का टाइम है, स्नान करने के लिए, मे बी खाना जो होता है उसके लिए भी कोई बॉईल करके डालते हैं। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, देयर कुड बी। तो यहाँ क्या है, ये है एग्जाम्पल्स, आप समझ रहे हैं, आई बॉइल वाटर डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सी विल बॉयल पोटैटोज पोटैटोज फॉर लंच। अब यहाँ क्या, वो दोपहर के खाने के लिए आलू उबालेगी। अब आलू उबाल के वो कुछ बनाएगी जो सिंपल सा होगा, हेल्दी होगा, ठीक है, तो बॉईल करेगी। अब यहाँ क्या, बाउंस, बाउंस मतलब होता है उछालना, ठीक है। बाउंस पास्ट मीनिंग क्या है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे वर्ड चेंजेस क्या आ रहा है, ईडी आ रहा है। द बॉल बाउंस हाई, गेंद ऊंचा उछली, ठीक है, उछलना। अब गेंद ऊंचा उछली, बाउंस्ड, ठीक है। अब प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं, किड्स बाउंस द बॉल हैप्पीली, बच्चे खुशी से गेंद उछालते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वो गेंदों से खेलते हैं, उसको उसमें भी खुशी मिलता है, और जब वो बाउंस करते हैं तो उसमें भी खुशी मिलता है। द बॉल विल बाउंस अगेन, गेंद फिर से उछलेगी, क्योंकि वो जो बॉल है वो रबड़ का है, और रबड़ का बॉल क्या होता है, एक बार फेंकने से वो बहुत बार उछलता है, ठीक है, तो वो बाउंस होता है अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्या है, बर्न, बर्न मीन्स क्या होता है, जलना, ठीक है। बर्न का जो हमारा मीनिंग है, पास्ट मीनिंग ईडी जुड़ा, बर्न हो गया। द कैंडल बर्न ऑल नाइट, मतलब मोमबत्ती पूरी रात जली, ऑल नाइट मतलब पूरी रात, ठीक है। अब बर्न मीन्स जलना, तो मोमबत्ती को क्या बोलते हैं, कैंडल। द कैंडल बर्न ऑल नाइट। प्रेजेंट सिचुएशन, फायर बर्न्स क्विकली, यहाँ क्या है, आग जल्दी या शीघ्र जलती है। सही बात है, क्योंकि आग का जो प्रभाव होता है, थोड़ा सा जलने से तुरंत ही आपको दिखेगा पूरा घर जल गया, है ना, पूरा सामान जल गया। तो फायर बर्न्स, फायर मीन्स क्या होता है, आग, और बर्न्स मीन्स जलना, क्विकली मीन्स बहुत जल्द, बहुत शीघ्र, ठीक है। फ्यूचर सेंटेंस देखते हैं, द वुड विल बर्न सून। अब ठंडा का टाइम में क्या होता है, हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जल्द ही जल जाएगी, बैठिए 2 मिनट 1 मिनट, बहुत जल्दी जल जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको सेकेंगे और बॉडी में गर्माहट लाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बड़ी, बड़ी मीन्स क्या होता है, दफनाना, ठीक है। तो दफनाता कब किसको है, ठीक है, कब, कुछ भी हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल्स, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो चेंजेस रूप है पास्ट में वो क्या है, BURIED, मतलब Y की जगह I आता है और ED, ठीक है। ऐसा आप लॉजिक भी दे सकते हैं, जब भी Y रहे तो IED Y की जगह में रख दीजिएगा। दे बरीड द ट्रेजर, अब देखिए बरीड का क्या मतलब होता है, दफनाना, ठीक है। उन्होंने दफनाया, क्या दफनाया, ट्रेजर दफनाया, मतलब खजाने, ठीक है। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। अब देखिए आगे का टाइम में क्या होता था, लोग बैंकों में लॉकर में नहीं देते रखते थे, वो क्या करते थे, जमीन के नीचे दफनाते थे। अभी ना लॉकर्स हो गया, बैंक्स हो गया, ठीक है, तो आगे ऐसा टाइम में नहीं होता था, वो ट्रेजर जो खजाने थे वो जमीन में दफनाते थे। People bury memories deep inside. यहाँ क्या है, लोग यादों को अंदर गहराई में दफनाते हैं। अब दफना, देखिए यहाँ ऐसा नहीं है कि दफनाना मीन्स मतलब नीचे में ही होता है, कभी कभी वो बड़ी मेमोरीज में भी आता है। पीपल बड़ी मेमोरीज डीप इनसाइड, मतलब अपने जो अंदर रखते हैं वो दफना के रखते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे सच्चाई होते हैं, कुछ कुछ ऐसे मेमोरीज होते हैं, आप जानते हैं कि मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो आप क्या करते हैं, दफना के रखते हैं, मतलब अपने मन के अंदर, है ना। तो ये सेंस में भी अलग आता है, और ये कौन करता है, लोग करते हैं, क्योंकि लोग अगर शेयर करते हैं अपना मेमोरीज, अपना फीलिंग, तो वो भी ये भी जानते हैं कि कुछ कुछ लोग उसका गलत उपयोग भी कर लेता है, और कुछ कुछ लोग आपको सही एडवाइस भी कर देगा। तो इस सिचुएशन में लोग दोनों ही करते हैं, शेयर भी करते हैं, और कुछ कुछ लोग अपने मन में दफना के भी रखते हैं, ठीक है। फ्यूचर में क्या है, वी विल बरी द टाइम कैप्सूल। अब देखिए यहाँ द हम टाइम कैप्सूल को दफनाएंगे। टाइम कैप्सूल का मीनिंग समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये टाइम कैप्सूल वर्ड है।
क्योंकि मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो यहाँ क्या है मीनिंग, वी विल बरी द टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल का मतलब क्या होता है, अगेन जब आपको पता है कि जैसे कि राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो वहां भी टाइम कैप्सूल को दफनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो राम मंदिर है अयोध्या में, टाइम कैप्सूल दफनाने का मतलब यही है कि एक जार में, ठीक है, एक जार मतलब वो एक डब्बा हो सकता है, ठीक है, उस जार में सारा चीज रीजन रहता है कि अभी क्या है, आप हिस्ट्री को जानते हैं, ठीक है, इतिहास को जानते हैं, लेकिन सोचिए 100 साल, 2 साल, 500 साल, 1000 साल, मतलब 20,000, मतलब जितना भी आओ आप साल का काउंट कीजिए, ठीक है। तो वो उसके बाद हम आप तो मिलने से रहे, हिस्ट्री भी अगर कहीं तहस नहस हो जाता है, सपोज एग्जाम्पल, तो कुछ ना, देखिए ये क्या है, एक क्लू है, ठीक है। टाइम कैप्सूल जो रखने का मतलब होता है कि हम रहे या ना रहे, कुछ लिखा हुआ मिले या ना मिले, लेकिन कोई अगर भविष्य में राम अयोध्या मंदिर का हिस्ट्री जानना चाहेगा, ठीक है, अगर उसको इधर उधर से ना मिले, तो बोलते हैं ना कि अगर ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है, तो अगर कोई है जो शिद्दत से ढूंढने का ट्राई करेगा, तो उस समय वो धरती के नीचे उसको टाइम कैप्सूल मिलेगा, जहां उसको पूरा डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। टाइम कैप्सूल मतलब वो धरती में दफनाया दफनाया गया, इवन राम मंदिर के नीचे भी टाइम कैप्सूल को दफनाया गया, मतलब एक जार के द्वारा सब लिख के, कागज पर्चा, ठीक है, जो भी लिख के, ये नरेंद्र मोदी ने खुद से ये आयोजित किया था कि हम राम मंदिर के जो नीचे है उसका जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, एक्चुअल कहानी, हम टाइम कैप्सूल रखेंगे, ठीक है। तो टाइम कैप्सूल एक यही है कि भविष्य में, ठीक है, जैसे देखिए कुरान, गीता, ये सब हम लोग आज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोई कुछ छोड़ के गया, तभी तो हम लोग उसको पूरा अच्छे से समझे। तो उसी तरह हम लोग भी अभी क्या कर रहे हैं, वो मीनिंग को, वो मेंटेन को बरकरार रख रहे हैं, मतलब जो पूर्वज करते आए थे, हम लोग के लिए कुछ लिख के गए, उसके लिए हम लोग को क्लू मिला, अब उसके द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाला टाइम में भी किसी को कुछ तो क्लू रहना चाहिए ना, कि राम अयोध्या का क्या हिस्ट्री रहा होगा, तो वो उसको धरती के नीचे मिलेगा, जो टाइम कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा टाइम कैप्सूल का क्या मतलब है। तो वो दफनाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, बाय। अब देखिए बाय का मीनिंग भी समझिए, खरीदना, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है, बाय करते हैं। अब बाय का जो पास्ट रूप है वो क्या होता है, बॉट। सी बॉट अ न्यू ड्रेस, उसने एक नई ड्रेस खरीदी, ठीक है, मतलब ड्रेस तो खरीदा लेकिन नया ड्रेस खरीदा। आई बाई वेजिटेबल्स डेली, क्योंकि मैं डेली बिलीव करता हूँ डेली खरीदूंगा, फ्रेश होगा, और मेरा जो शरीर है वो बहुत हेल्दी रहेगा। मैं रोज सब्जियां खरीदता हूँ और रोज सब्जियां कंज्यूम करता हूँ, मतलब खाता हूँ। दे विल बाय अ न्यू कार, वे एक नई कार खरीदेंगे। नई कार खरीदेंगे, नई हाउस खरीदेंगे, कुछ भी खरीद सकता है लोग, बट वो बाय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिहेव। बिहेव ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आई बिलीव, तो इसको स्किप करते हैं, ठीक है। बिलीव का मतलब क्या होता है, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है, बिलीव। पास्ट में इसका जो चेंजेस है, रूप है, बिलीव्ड, BELIEVED, ईडी जुड़ गया। आई बिलीव्ड इन हिम, मतलब मैंने उस पर भरोसा किया। अब भरोसा किया, बट वो भरोसा के लायक भी है, या वो सच में, मतलब बिलीव तो किया, कभी कभी होता है ना कि आई बिलीव्ड हिम बट ही ब्रोकन माई ट्रस्ट, ही ब्रोकन माई बिलीव। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस पे भरोसा करते हैं वो भरोसा के लायक नहीं होता, और कभी कभी उसके अलावा कोई और इंसान नहीं होता जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, तो दोनों ही मीनिंग आता है। अब यहाँ क्या है, प्रेजेंट, जैसे कि अगर नॉर्मल इंसान को अगर हम लोग बिलीव करते हैं, तो आई गारंटीड यू कि वो भरोसे लायक नहीं है, लेकिन जहां हम अपने पेरेंट्स पे भरोसा करते हैं, तो ये मीनिंग आता है कि उनके अलावा कोई विश्वास के लायक है ही नहीं। तो मीनिंग दिखा आपको कि बिलीव अपने पेरेंट्स को कीजिए, क्योंकि वही वन ऑफ, मतलब पर्सन होते हैं, वन ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वी
बिलीव इन हार्ड वर्क। अब यहाँ अच्छा मीनिंग निकला है बिलीव, मतलब हम कड़ी मेहनत पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी काम किया, जो देखिए कभी कभी ये मीनिंग भी तो आता है ना कि जल्दी का काम शैतान का, ठीक है, और हार्ड वर्क काम का क्या होता है, फल मीठा होता है। तो ये सब क्यों मतलब जो कोड निकला है, क्यों, रीजन है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट विश्वास कीजिए, कोई कोई इंसान है कि वो जो ब्राइब होते हैं, मतलब जो ब्राइब ब्राइब मतलब क्या होता है, घूस लेना, वो सब में बिलीव नहीं करते, वो बिलीव करते कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या, बिलीव इन हार्ड वर्क, हम कड़ी मेहनत पर विश्वास करते हैं, ना कि जो तो काम पे विश्वास करते हैं। और जो हार्ड वर्क पे विश्वास करता है, उसका जो सफलता है वो बहुत अलग लेवल का रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यू विल बिलीव मी वन डे। अब कोई कोई है जो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता है, क्योंकि कुछ उसके साथ पास्ट में ऐसा ही हुआ रहता है, जो बिलीव करना नहीं चाहते। लेकिन कोई है जो उसको ये बोलता है कि यू विल बिलीव मी वन डे, क्योंकि आज तुमको बिलीव नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, ठीक है। तुम एक दिन मुझ पर भरोसा करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो नजरिया है, जो शक है मेरे ऊपर, वो धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ मतलब मैं कुछ और हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझ पे बिलीव कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बेंड। बेंड मतलब क्या होता है, झुकना, ठीक है, बेंड करना, ठीक है। उसका जो पास्ट मीनिंग आता है, देखिए BENT, डी के जगह टी आ गया। ही बेंट टू पिक अप द कॉइन, वह सिक्का उठाने के लिए क्या किया, झुका। अब सिक्का ही, कॉइन, एक सिंगल कॉइन के लिए वो झुका। कभी कभी बहुत कुछ के लिए हम लोग झुक जाते हैं। अब सपोज यहाँ सिक्का ना हो, अगर कोई 1000-500 का नोट हो, तो भी तो हम झुकेंगे ही, है ना। ट्रीज बेंड इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब देखिए तेज हवा में पेड़ झुकते हैं। और आप देखिएगा, जब तूफान आता है, बहुत तेज हवा होता है, तो उस समय पेड़ का जो स्ट्रेंथ है वो क्या, डगमगाने लगता है ना, मतलब वो हिलने लगता है, और इस तरह हिलता है कि वो झुक भी जाता है। वो कहाँ इतना लंबा रहता है, और कहाँ झुक के मतलब हिल हिल के पूरा झुक जाता है। तो ट्रीज बेंड इन स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज हवा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई विल बेंड ओनली फॉर ट्रूथ। कोई कोई देखिए यहाँ बहुत अलग मीनिंग है, मैं केवल सच्चाई के लिए झुकूंगा, ठीक है। मतलब मैं झुकूंगा लेकिन सच्चाई के लिए, अगर सच्चाई ना हो तो मैं किसी से माफी भी नहीं मांगूंगा। अगर सच्चाई ना हो तो मैं किसी को मतलब ज्यादा कन्विंस भी नहीं करने जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेट बात करते हैं, अगर सच है तो माफी भी मांग लेंगे, अगर सच नहीं है तो आप उसको कितना भी बोले कि तुम झुको, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, नहीं, वो लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का भी होता है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, बाक। बाक मीन्स होता है भौंकना, पास्ट मीनिंग। बट उससे पहले आप ये देखिए कि रूप कैसे चेंज होता है, BARKED, ईडी जुड़ा। द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ता जोर से भौंका, ठीक है। अब डॉग्स मीन्स, बार्क कौन करता है, भौंकता कौन है, कुत्ते ही है, ठीक है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ क्या है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, क्योंकि वो उस समय पहचान नहीं पाता है, तो वो भौंकता है। इसलिए तो हम लोग नॉर्मली घर में डॉग को पाल के रखते हैं, कि वो कोई भी स्ट्रेंजर्स आएगा तो ये एक तरह का प्रोटेक्ट भी होता है, ठीक है। और वफादार भी कुत्ते बहुत होते हैं, ठीक है। फ्यूचर, इट विल बार्क एट नाइट, यह रात में भौंकेगा, ठीक है। और कभी कभी देखिएगा कि कुत्ता बहुत रात में भौंकता है, तो इट यहाँ कौन है, डॉग है, ठीक है। ईट हमारा कौन है, डॉग है। अब देखिए ईट हम लोग डॉग को बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो डॉग कौन सा है, मतलब कौन सा, मतलब ही है और शी है। हम तो ही और शी भी बोल सकते हैं। शी विल बार्क एट नाइट, मतलब वो फीमेल डॉग है तो शी विल बार्क एट नाइट, अगर वो मेल डॉग है तो ही विल बार्क एट नाइट। बट मुझे अगर पता ही नहीं है कि वो शी है और ही है, तो इस जगह में हम इट का यूज कर देते, लेकिन इट यहाँ कौन है, डॉग ही है। और शी ही बी कौन होगा, डॉग ही होगा, ठीक है। अब आता है ब्लो। ब्लो का मतलब क्या होता है, ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, हवा चलना, ठीक है। एग्जाम्पल पास्ट में, बट उससे पहले आप ये देखिए कि इसका पास्ट फॉर्म क्या, ब्ल्यू, क्या है, BLEW। द विंड ब्ल्यू हार्ड, हवा तेजी से चली।
ऑब्वियसली जब बहुत गर्मी का टाइम होता है तो हवा भी बहुत हार्डली चलता है, मतलब ना के बराबर, है ना। तो उस समय क्या बोलेंगे, द विंड ब्लू हार्ड, हवा तेजी से चली, ठीक है, हार्ड चली, तेजी से चली, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हार्डली चलता है, मतलब वो चलता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वो भी मीनिंग आ जाएगा। आई ब्लो आउट द कैंडल्स, मैं मोमबत्तियां बुझाता हूँ, ठीक है, मैं मोमबत्तियां बुझाता हूँ, ब्लो आउट, ठीक है। फ्यूचर में सी विल ब्लो ऑन द टी, वह चाय पर फूक मारेगी, ठीक है। फूक क्यों मारेगी, क्योंकि उसको ठंडा करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या मीनिंग आया, फूक मारना को भी ब्लो बोलते हैं, आप फूक मार के कैंडल बुझा रहे हैं, ठीक है। आप फूक मार के चाय को ठंडा कर रहे हैं। और हवा चलना मतलब यहाँ क्या, ब्लू, ठीक है, ब्लो, ब्लो द एयर, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ क्या है, बोस्ट, बोस्ट का मीनिंग समझिए, जो इंसान घमंड करना, ठीक है। बोस्ट का मतलब क्या होता है, घमंड करना या डींग मारना, मतलब सच्चाई नहीं है और ज्यादा भी सच्चाई नहीं है, बट कोई कोई है ना जो डींग मारता है, मतलब बहुत दिखाता है, कुछ कुछ लोग का नेचर होता है, होते तो बहुत कुछ नहीं है लेकिन शो ऑफ बहुत ज्यादा करते, दिखाते बहुत ज्यादा है, तो उसको बोस्ट पर्सन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, अब उससे पहले हम क्या समझेंगे कि इसका पास्ट में जो रूप होता है वो देखेंगे। तो पास्ट का रूप देखिए, ईडी जुड़ गया, ही बोस्टेड अबाउट हिज सक्सेस। अब देखिए, उसने अपनी सफलता पर घमंड किया। कोई कोई है जो सक्सेस पे घमंड करता है या डींग मारता है, मतलब मान लेते हैं कि आपका कजन बहुत ज्यादा सक्सेस मिल चुका है, वो आपके सामने आया, जानबूझ के आपके सामने वो डींग मार रहा है, मतलब दिखा रहा है, ठीक है, मतलब दिखावा कर रहा है, घमंड दिखा रहा है, तो उसको बोस्टेड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, डोंट बोस्ट टू मच, क्योंकि हम कभी कभी बोलते हैं ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें सक्सेस मिला है, इट्स ओके, तुम्हारा मेहनत है, बट उस पे बोस्ट मत करो, घमंड मत करो, डींग मत मारो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा कुछ करने से टाइम का भी पलटना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। दे विल बोस्ट आफ्टर विनिंग, मतलब विनिंग, दे विल बोस्ट आफ्टर विनिंग, वे जीतने के बाद घमंड करेगा, ठीक है। मतलब कोई कोई है इंसान जो आगे से ही जज कर लेता है कि वो अगर जीत जाएगा ना तो वो बहुत घमंड करेगा, क्योंकि घमंड इसलिए करेगा क्योंकि वहां वो बोला ही था कि मैं जीत के दिखाऊंगा, तब मेरा एटीट्यूड तुम देख लेना, ठीक है। वे जीतने के बाद क्या करेंगे, घमंड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ब्रेथ, ब्रेथ का क्या मतलब होता है, सांस लेना, ठीक है, ब्रीथ, ब्रेथ बोलिए, ब्रीथ बोलिए। अब यहाँ क्या है, सी ब्रीथ डीपली, अब यहाँ क्या है कि वो सांस तो ले रहा है लेकिन क्या ले रहा है, डीपली ले रहा है, मतलब गहरी, उसने गहरी सांस ली, ठीक है, डीपली। अब इसका जो पास्ट में है ईडी जुड़ा, ठीक है। अब प्रेजेंट सिचुएशन देखिए, आई ब्रेथ ब्रीथ कामली, आई ब्रीथ कामली, मतलब मैं शांति से सांस लेता हूँ, ठीक है, सांस लेता हूँ लेकिन कामली लेता हूँ, सांस कामली, ठीक है। यू विल ब्रीथ फ्रेश एयर देयर, तुम वहां ताजी हवा में सांस लोगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत पोल्यूटेड जगह है, बट तुम अगर यहाँ से यहाँ शिफ्टेड हो जाते हो तो तुम्हारा जो ब्रीथ होगा वो फ्रेश एयर में होगा, ठीक है। और सुबह सुबह तो ऑब्वियसली हमेशा फ्रेश एयर होता है, तो हम जब अगर ब्रीथ करते हैं तो अच्छा होता है बॉडी के लिए। अब यहाँ क्या नेक्स्ट वर्ड है, बैग, बैग मीन्स होता है भीख मांगना या किसी से विनती करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, बैग। पास्ट जो वर्ड है, जो रूप है वो क्या होता है, बेग्ड, BEGGED, ठीक है। इसको सेंटेंस में यूज कीजिए, ही बेग्ड फॉर मर्सी, उसने दया के लिए विनती की, ठीक है। मर्सी का क्या मतलब होता है, दया करना, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि वो मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन में है कि उसने विनती की कि मुझ पे थोड़ा दया करो, देखो मेरा आज ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। कभी कभी कोई भीख मांगता है, मतलब उसको भीख तो नहीं मांगना चाहिए लेकिन क्या ही करे, सिचुएशन हालात हमें ऐसा दिखा देता है, ऐसा हो जाता है इंसान की वो तब उस समय रिक्वेस्ट का मूड नहीं होता, वो एक भीख बन जाता है। देखिए रिक्वेस्ट करना भीख के तौर पे तो वो बहुत गलत चीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम रिक्वेस्ट तो करते, इट्स गुड, क्योंकि रिक्वेस्ट करना
किसी को सॉरी बोलना, किसी को थैंक यू बोलना, ये सब चीज क्या होता है, गुड मैनर होता है और इंसान का वो बिहेव दिखता है कि कितना पोलाइट पर्सन है, कितना अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। लेकिन जहां आपको जिस रिश्ते में बैक होना पड़े, विनती करना पड़े, ठीक है, तो वो समय थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसने दया के लिए विनती की, मतलब भीख मांगी, रिक्वेस्ट नहीं की, बैक पे चला गया। ये थोड़ा डीप मीनिंग है जो बहुत मतलब लोअर लेवल से आएगा। ठीक है, अब क्या है प्रेजेंट। प्रेजेंट से दे बेग ऑन द स्ट्रीट्स। अब देखिए वे सड़कों पर भीख मांगते हैं। सड़कों पर भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उसको पता है कि उसको काम नहीं मिल रहा है या वो अपाहिज है। तो आप नॉर्मली आप देखते हैं जो लोग सड़कों पे रास्तों पे भीख मांगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बेगर बोलते हैं, लेकिन भीख मांगना को बेग बोलते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर में सेंटेंस देखते हैं, डोंट बेग फॉर अटेंशन। ध्यान के लिए विनती मत करो, मतलब भीख मत मांगो कि आप मेरे पे अटेंशन दो। ठीक है, वो अगर आपका उस तरह वर्क होगा तो आपको बैक करने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपका काम होगा उस तरह, ठीक है, आप उस तरह अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगना होगा, लोग खुद आपको अटेंशन देंगे। ठीक है, वो भी टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन भी है। अब देखिए यहाँ क्या है, ब्लश। ब्लश मतलब होता है शर्माना, लज्जित होना। ठीक है, ब्लश पास्ट, लेकिन उससे पहले हम उसका रूप देखेंगे पास्ट का। ईडी जुड़ा है, सी ब्लस्ड व्हेन प्रेज्ड। तारीफ पर वह शर्मा गई। ठीक है, कोई भी इंसान होता है, वो लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, बट जहां तारीफ होता है तो वहां हर एक इंसान ब्लश करने लगता है, शर्मा जाता है। बट यहाँ सी बोला गया तो ये क्लियर है कि एक लड़की को बोला जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट, आई ब्लश व्हेन आई फील शाय, मतलब मैं शर्म के कारण शर्माता हूँ। ठीक है, मुझे शर्म जब आती है तो ऐसा फील होता है कि मैं शर्मा रहा हूँ। आई ब्लश, मैं ब्लश करने लगता हूँ जब मुझे शर्म आती है। ठीक है, मुझे फीलिंग होता है। ही विल ब्लश ऑन स्टेज, वह मंच पर शर्माएगा। ठीक है, अब स्टेज पर शर्माएगा, यहाँ क्या है कि उसको तारीफ नहीं मिल रहा है। मे बी वो डर के मारे भी ब्लश कर रहा है, या उसको सच में बहुत कॉन्फिडेंट है कि आज मैं जो भी बोलूंगा मतलब बहुत अलग लेवल का बोलूंगा। तो यहाँ दोनों मीनिंग आ जाएगा। वो ब्लश क्यों कर रहा है ऑन द स्टेज, क्योंकि वो प्राइज उसको मिला है। ठीक है, वो ब्लश कर रहा है क्योंकि उसको प्राइज मिला है और साथ ही साथ उसका जो काम है उसके लिए उसको कुछ कुछ स्पीचेस भी मिल रहे हैं। ठीक है, तारीफ भी मिल रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, स्टेज पर ब्लश ब्लश कर रहा है, शर्मा रहा है। ठीक है, लज्जित हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, बार्गेन। अब ये क्या है, बहुत कॉमन वर्ड है, बार्गेन करना। बार्गेन का क्या मतलब होता है, मोल भाव करना। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं, देखते हैं पहले। बार्गेन, ईडी जुड़ गया तो इसका क्या, बार्गेन मोल भाव। अब मोल भाव का क्या मीनिंग होता है, जब हम कहीं भी कुछ खरीदते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो सेलर बोलता है, ठीक है, जो हम लोग परचेज करते तो वो वही प्राइस में हम लोग ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते। हम लोग बार्गेन जरूर करते हैं, मोल भाव तो जरूर करते हैं, वो कुछ भी हो। सी बार्गेन फॉर अ लोअर प्राइस, उसने कम दाम के लिए क्या क्या मोल भाव किया, उसको लगा। अब देखिए बार्गेन अक्सर ज्यादा लड़कियां ही करती है, तो वो बार्गेन क्यों कर रही है, क्योंकि उसको लगा कि ये प्राइस जो है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए उसने क्या क्या मोल भाव किया। अब सी है, लड़की को बोला जा रहा है, आई बार्गेन एट द मार्केट, मैं मार्केट में क्या करता हूँ, मोल भाव करता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक चीज ज्यादा ज्यादा प्राइस का लगता है, इसलिए मैं बार्गेन करता हूँ। ठीक है, ही विल बार्गेन टुमारो, वह कल मोल भाव करेगा, मतलब कुछ डील है जो उसको लगता है कि मैं कल करूंगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा देख लेता हूँ मार्केट में क्या प्राइस है ना, तो उसके हिसाब से मैं कल बार्गेन करूंगा। ऐसा भी सेंस आएगा। अब क्या है, ब्लोसम। ब्लोसम का क्या मतलब होता है, फूलना, खिलना। ठीक है, अब ब्लोसम का जो पास्ट फॉर्म रूप है वो देखिए, ईडी जुड़ा है, द फ्लावर्स ब्लोसम इन स्प्रिंग। अब देखिए बसंत में फूल क्या होते हैं, खिल गए, खिल जाते हैं, है ना। फूल खिलने का भी एक टाइम होता है, ब्लोसम होने का एक टाइम होता है। वो क्या कब होता है, स्प्रिंग में होता है। ठीक है, बसंत ऋतु में। फ्लावर्स ब्लोसम इन दिस सेशन, इस मौसम में फूल क्या होते हैं, खिलते हैं, मतलब स्प्रिंग में फूल खिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, न्यू फ्लावर्स विल ब्लॉसम सून। अब देखिए नॉर्मली जो हमारे घर में पौधा होता है फूल का,
उस समय हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि नया फ्लावर जो है वो खिलेगा तुरंत ही, ठीक है, जल्द ही, नए फूल जल्द ही खिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बो। बो मीन्स क्या होता है? आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत सारा आप वर्ड सीख ले रहे हैं इस वीडियो में। जो हमारा लेटर क्या रह रहा है, बी से, है ना। बो। बो मीन्स क्या होता है, झुकना या सलाम करना। अब इसका मीनिंग क्या है, ईडी जुड़ा पास्ट में, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ही बोड बिफोर द टीचर, वह अध्यापक के सामने क्या है, झुका। तो हम अक्सर अपने टीचर्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने बड़ों के सामने क्या करते हैं, बो करते हैं, है ना, मतलब झुकते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसको बो करना होता है। और यहाँ क्या, आई बो टू एल्डर्स, ठीक है, मैं बड़ों को नमन करता हूँ। बो मीन्स नमन करना, सलामी ठोकना, ठीक है, वो करता हूँ। और एक अलग भी बो आता है जिसका मतलब होता है, मतलब श्री राम जब क्या बोलते हैं उसको, तीर, तीर, और जो हमारा बो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आ, आ, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तीर तो है धनुष, धनुष और तीर, है ना। तो जो हमारा बो होता है धनुष को बोलते हैं, ठीक है, अलग मीनिंग भी आता है, धनुष को बो बोलते हैं, और तीर को एरो बोलते हैं। जो धनुष होता है ना, श्री राम जी ने धनुष उठाया था, बो उठाया था, ठीक है, तो उसको बो बोलते हैं। और यहाँ अलग मीनिंग क्या है, झुकना, ठीक है, सलामी करना। तो आई बो टू इल्डर्स, मैं बड़ों के सामने क्या करता हूँ, नमन करता हूँ। दे विल बो रेस्पेक्टफुली। अब यहाँ क्या है, वे सम्मान पूर्वक झुकेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बिहेव के नहीं है, वो बिहेवियरली ऐसे ही है कि मतलब वो रेस्पेक्टफुली बो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाला वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।